परीक्षित ने एक विचित्र सा प्रश्न कर दिया, गुरुजी, नरकानाम भगवन किम देश विशेषा। गुरुजी, ये नरक किस चीज के नाम है? नरक क्या चीज होती है? भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, दक्षिण दिशा में 98,000 योजन की ऊंचाई पर और 28 नरक जो हैं वो बने हुए हैं। तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, सूकरमुख, अंधकूप, क्रमी भोजन इत्यादि 28 नरक जो हैं वो हैं। इसमें कर्मों के हिसाब से अलग अलग व्यक्ति इसमें जाते हैं। वहां किसी प्रकार की रिश्वत नहीं चलती है। जो जैसा करता है वो वैसा भोगता है। जो दूसरों के धन को, दूसरे की संतान को, दूसरे की स्त्री का हरण करते हैं वह तामिस्त्र नामक नरक में जाते हैं। किसी प्रकार का धोखा दे करके जो दूसरे की स्त्री का अपहरण करते हैं, उसका भोग करते हैं, वो अंध तामिस्त्र नामक नरक में जाते हैं। और महाराज सुखदेव जी कहते हैं, यस्ति वा उग्रह पशून पक्षिणो वा प्रणत उपरंधयति। जो बेजान पशु पक्षियों को और मारकाट करते हैं और उनको तल भून करके खा जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को कुंभीपाक नामक नरक मिलता है। बहुत बड़ा एक कढ़ा होता है, वो तेल से भरा हुआ होता है, नीचे उसमें अग्नि जल रही होती है, तेल खौल रहा होता है। ऐसे प्राणी को उस खौलते हुए तेल में डाल दिया जाता है। जैसे पकौड़ी कचौड़ी तलते हैं, ऐसे प्राणी उसमें तला जाता है। चीखता है, चिल्लाता है, बचना चाहता है, किंतु बचने का कोई मार्ग नहीं होता है। नरकों की ज्यादा व्याख्या करना ठीक नहीं है ना? हाँ, पता चले कल को पांडाली खाली मिले। एक बात और आपको बता दूं, जो लोग भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के भजन कीर्तन करते हैं, भगवान के चरणों में जिनका अनुराग है, उन्हें किसी प्रकार के नरक में जाना नहीं पड़ता है। यमदूत यमराज से पूछते हैं, अभी प्रसंग आने वाला है कि किस प्रकार के लोगों को आप क्या लेकर के आए? तो वो कहते हैं, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम। जिसकी वाणी ने कभी जीवन में एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया हो, ऐसी व्यक्ति को लेकर के आना। जिसके कानों ने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी हो, ऐसे व्यक्ति को लेकर के आना। जिसके पैर चल कर के कभी तीर्थ यात्रा मंदिर आदि में नहीं गए हो, ऐसे व्यक्ति को लेकर के आना। चुपके से वो ये भी पूछ लेते हैं कि जो कथा में जाके सो जाते हैं उनका क्या करें? तो कहते हैं चलो उनको भी लेकर के नहीं आना। क्योंकि जब जोर से जयकारा लगाया जाएगा, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, तो उनकी भी निद्रा दूर भाग जाएगी और उनके कानों में भी भगवान की कुछ कथा पड़ेगी। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सुखदेव स्वामी से राजर्षि परीक्षित ने पूछा, गुरुजी, ये तो बड़े भयंकर नरकों की व्याख्या है। बोले हाँ, ये बताओ गुरुजी, कोई पाप हमसे हो जाए और हम नरक जाना नहीं चाहें, ऐसा कोई उपाय है जो नरकों से बचा जा सके? सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, प्रत्येक गृहस्थ को 5 यज्ञ करने चाहिए और उनको जो करते हैं तो छोटे मोटे जो पाप होते हैं वो तो उससे ही दूर हो जाते हैं। 5 यज्ञ जो हैं, गाय को रोटी देनी चाहिए, कुत्ते को रोटी डालनी चाहिए, अग्नि को जमाना चाहिए, चींटियों को जलाना चाहिए और पक्षियों को दाना डालना चाहिए। ऐसा जो गृहस्थ लोग करते हैं, छोटे मोटे जो पाप हैं वो नष्ट होते रहते हैं। भाई घर गृहस्थी में तो बहुत काम होते हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, चींटी हैं, चींटा है, न जाने कितने लोगों की हत्या होती है, कितने जीवात्मा मरते हैं। तो ऐसे पापों से बचने के लिए ये 5 यज्ञ करने चाहिए। परीक्षित तो गंभीर हो गई, नरकों की ऐसी भयंकर व्याख्या सुनी।
परीक्षित ने कहा गुरुजी मान लो कोई बड़ा ही पाप हो जाए और फिर हम नरक जाना नहीं चाहें तो उसके लिए कोई उपाय हो तो बताओ। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, यदि कोई बड़ा पाप हो गया और वास्तव में तुम नरक जाना नहीं चाहते तो उसका उपाय क्या है? बोले कर्मणा कर्म निर्हारो नयान्तक इष्यते अविद्वदधिकारत्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। प्रायश्चित्तं विमर्शनम, राजन उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। और देखो प्रायश्चित भी एक बार ही होता है। तुम सोचो व्यास जी बता गए अब तो खूब पाप कर लो फिर प्रायश्चित कर लेंगे। प्रायश्चित एक बार ही होता है और प्रायश्चित का मतलब है वास्तव में आपको अंदर से पछतावा हो रहा है, ये कार्य मुझसे बहुत गलत हो गया, हे भगवान अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा और प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित किस प्रकार से करें गुरुजी? बोले तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। प्रायश्चित करने के कई साधन हैं। तपसा, घोर तपस्या करके आप अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके पाप को नष्ट किया जा सकता है। समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। इस प्रकार से नियमों को पालन करके और वास्तव में यदि आप प्रायश्चित करते हैं तो उस पाप से बचा जा सकता है। और केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः, कुछ लोग जो वास्तव में पाप से बचना चाहते हैं वो वासुदेव के परायण होते हैं और भक्ति जो है उनके पापों को जला करके ऐसे भस्म कर देती है कि कार्त्स्नेयमेव नीहारमेव भास्करः। जैसे जो कोहरा होता है घना कोहरे को और भगवान सूर्य जैसे हटा दिया करते हैं, काट दिया करते हैं, ऐसे ही तीव्र भक्ति के द्वारा और पापों को जला करके भस्म किया जा सकता है। और राजन मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि सकृन् मनः कृष्ण पदारविन्दयोर निर्वेशितं तद गुणरागियैरिह न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृताः। सकृन् मनः कृष्ण चदारविन्दयोः, सकृत कहते हैं एक बार को, एक बार भी वास्तव में निष्ठा से जिसका मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लग जाता है तो वह नते यमं पास भृतश्च तद्भटान, वो यम के पास में बंधता नहीं है, यम के दूत उसके पास आते नहीं हैं। और फिर कहने लगे राजन मैं तुम्हें एक उदाहरण सुनाता हूँ कि कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः। एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे और वो एक वैश्या के सेवन करने से दूषित हो गए, बड़े संध्या वंदन करने वाले थे किंतु वैश्या को घर में ला करके रख लिया और उससे उनकी बुद्धि बिगड़ गई। धीरे धीरे वो अनाचार अत्याचार करने लगे, लूटपाट करने लगे, दूसरों को सताने लगे। एक बार कुछ संत लोग निकल करके जा रहे थे, रात्रि को उनका रुकने का मन हुआ, गांव के बाहर पूछ लिया क्यों भैया कोई अच्छा भक्त हो तो उसका नाम बताओ, उसके यहाँ जाकर के आज हम रुकेंगे। कुछ चुलबुले बच्चे होते हैं ना लोग बाहर, उन्होंने कहा है ना महाराज बहुत बड़ा भक्त है हमारे गांव का, क्या नाम है? बोले अजामिल, उसके यहाँ चले जाओ। उसी डकैत का नाम बता दिया महाराज। अब इनको संतों को बेचारों क्या पता, ये तो वहां पहुंच गए। भगवती भिक्षाम दे, भिक्षा मांगी, घर से श्रीमती जी निकल के आई। बाबा क्या बात है? बोले भिक्षा लेने आए हैं। दे भिक्षा? हमारे यहाँ से भिक्षा? भूतों से पूत? जल्दी चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा भी झोला डंडा है ये भी यहीं रह जाए। क्या बात है? संतों को पता लगा देवी अब तो हम आए हैं, भिक्षा यहीं से करेंगे, हमें कुछ चाहिए नहीं, सूखा राशन आप दे दो, हम तो बनाएंगे खाएंगे।
उन संतों के दर्शन से उस वेश्या की भी वृत्ति बदली। देखो सामने वाला यदि व्यक्ति अच्छा है, आपके अंदर कुछ कुभाव भी आ रहा है, तो उसको देख करके एक बार आपका भी मन बदल जाएगा, अरे कितना अच्छा व्यक्ति, इसके साथ क्यों ऐसा किया जाए। उन संतों के दर्शन का प्रभाव ये हुआ कि उसका मन भी बदला। उसने कहा चलो ठीक है, सूखा राशन दे दिया। संतों ने अपना भोजन बनाया, प्रसादी पाई, भगवान के नाम का संकीर्तन किया, पाया। रात को 2 बजे के लगभग और अजामिल आए, देखा संतों को तो कहने लगा क्या मामला है, डांटने लगा। तो घर से श्रीमती जी निकल आई, सुनो क्या बात है, तुमने रोका है? हाँ हाँ मैंने रोका। अच्छा तुमने रोका है तो कोई बात नहीं है। संतों ने कहा बेटा अजामिल, भोजन तो हमने तुम्हारे यहाँ का कर लिया, अभी दक्षिणा तो लेनी है। भोजन तो जब ही पूर्ण होता है जब दक्षिणा हो जाए, क्योंकि ब्राह्मण के भोजन के बाद दक्षिणा तो अवश्य होती है। अजामिल ने कहा ओ बाबा भोजन मिल गया, ये क्या काम है? बोले तुम्हारी धन संपत्ति हमें नहीं चाहिए बेटा। अच्छा तुम ज्यादा कुछ नहीं देना चाहते तो एक काम हमारे कहने से कर लेना। क्या? बोले जो आने वाली संतान हो उसका नाम नारायण रख। क्या कहा बाबा? नारायण, इतना बड़ा नाम? ये तो बहुत बड़ा नाम है। आजकल तो छोटे नामों का फैशन चल रहा है, छोटा नाम हो 2 अक्षर का। चलो देखेंगे। संतों के दर्शन के प्रभाव से उस स्त्री का मन बदला और आगे आने वाली जो उनकी संतान हुई, बेटा हुआ, उसका नाम उन्होंने नारायण रख लिया। और इसकी आसक्ति भी छोटे बच्चे में ही हो गई। कोई भी काम करे तो नारायण को बुलाए, कुछ भी जरूरत पड़े तो नारायण नारायण का उच्चारण करे। महाराज बार बार नारायण कहने से धीरे धीरे इसके पाप जो है वो नष्ट होने लगे। बहुत भयंकर बीमार हुआ, नारायण नारायण पुकारने लगा। इतने में ही यमदूत इसको लेने के लिए आ गए। यमदूतों को देख करके भयभीत हो गया, चिल्लाने लगा बेटा नारायण कहाँ है, बेटा नारायण कहाँ है। इतने में ही भगवान नारायण के जो दिव्य पार्षद थे वो वहां उपस्थित हो गए। यमदूत ने कहा तुम कौन? बोले तुम कौन हो? बोले हम यम के दूत हैं। इस अजामिल ने जीवन भर अनाचार अत्याचार किया, हम इसको लेने के लिए आए हैं। इन्होंने कहा तुमने सुना नहीं, ये हमारे नारायण का नाम ले रहा है। यमदूत ने कहा धोखे में मत रहना, ये तुम्हारे नारायण का नाम नहीं ले रहा है, ये तो अपने बेटे का नाम ले रहा है। विष्णु दूतों ने कहा तुम्हें पता नहीं है, हरेर हरत पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृताः अनिच्छयापि संसृष्टो यथा दहति पावकः। हमारे स्वामी का नाम चाहे जान के लो, चाहे अनजान के लो, चाहे पुत्र के रूप में लो, चाहे बेटी के रूप में लो, वो नाम कल्याण करता ही है। भाई कुभाय अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिस दस। और उदाहरण दिया उन्होंने कहा चाहे भूल से करो चाहे जान मान के करो, फल मिलता ही है। ऐसा कैसे हो जाएगा? बोले हो जाएगा। ये बिजली के तार आ रहे हैं, बिजली के तार में कहीं कट लगा हुआ है, तार नीचे पड़ा है, आप निकल करके आ रहे हैं, आपका पैर उस तार पर पड़ जाए, लाइट चल रही है, तो करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ, नहीं लगेगा। क्यों? भूल से पड़ा है तो करंट कैसे लग जाएगा? अरे पैर भूल से पड़ा है भले आदमी तार पर, तो करंट क्यों लगेगा? कोई जानमान के पैर थोड़ी रखा। लकड़ी का दहकता हुआ कोयला पड़ा हुआ है जमीन पर, भूल से आपका पैर पड़ जाए तो पैर जलेगा या नहीं जलेगा? जल जाएगा। भूल से पड़ गया तब भी, चलो भूल से पड़ गया जल जाएगा, भूल से पड़ गया तो करंट भी लग जाएगा। अच्छा ये बताओ, जान मान के रखोगे तो नहीं लगेगा करंट?
जान मान के रखो चाहे भूल से रखो, करंट लग ही जाएगा। कोयले पर पैर जान मान के रखो अथवा भूल से रखो, वो जला ही देगा। उसी प्रकार से भगवान का नाम है। जिस प्रकार से अग्नि का स्पर्श करने से चाहे भूल से की जाए चाहे जान मान के की जाए वो जला ही देती है, उसी प्रकार से भगवान का नाम चाहे जान मान के लिया जाए चाहे भूल से लिया जाए वो कल्याण कर ही देता है। इसलिए इसके जो पाप हैं वो सब जल करके नष्ट हो गए। यमदूत मार के भगा दिए। यमदूतों ने जाकर के यमराज के यहाँ अपने अस्त्र शस्त्र ड्रेस सब उतार करके दे दिए। बोले ये लो महाराज। यमराज ने कहा क्या हुआ? बोले नहीं हमारा हम काम नहीं कर सकते अब आपके यहाँ। बात तो बताओ। बोले बात क्या बताएं? जिस व्यक्ति ने जीवन भर अनाचार अत्याचार किया पापाचार किया ऐसे व्यक्ति को तुम्हारे कोई विष्णु दूत लेने के लिए पहुंचे। यमराज ने कहा धीरे धीरे, जोर से नहीं लेते हैं इस नाम को। क्यों? बोले ये मेरे स्वामी का नाम है। क्या कहा? तुम्हारे मालिक का नाम है? बोले हाँ। तुम्हारा भी कोई मालिक है? यमराज ने कहा और नहीं तो क्या? अरे हम तो समझते थे सबसे बड़े तुम ही हो, तुम्हारे ऊपर भी है कोई? बोले हम जैसे 12 लोग हैं जो उनके नीचे काम करते हैं, अकेले नहीं है हम। कि स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम्। स्वयंभू माने ब्रह्मा, नारद शंभु शंकर, कुमार कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, वैयासकी माने सुखदेव और वयम और अहम माने मैं। ये 12 लोग हैं जो उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। तो महाराज ऐसे कैसे काम चलेगा? एक निश्चित ग्राफ तैयार करो और हमें बताओ किसको लाना है किसको नहीं लाना है। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई थी कि जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्च नश्चरते तच्चरणारविंदम। जिसकी वाणी कभी भगवान का नाम नहीं लेती हो, जिसके कान कभी भगवान की कथा को नहीं सुनते हो, जिसके पैर कभी तीर्थ यात्रा करने नहीं गए हो, ऐसे व्यक्ति को ले आना, कोई और जाकर के तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। राम में एक तापस प्रियतारी और नाम कोटि खल कुमत सुधारी। भगवान राम ने तो एक तपस्या का उद्धार किया अहिल्या का, किंतु उनके नाम ने तो करोड़ों लोगों का उद्धार कर दिया है। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक लिख दिया है, कहाँ हूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई, अरे राम न सके नाम गुण गाई। भगवान भी नाम की महिमा का बखान करने लगे तो वो भी बखान नहीं कर सकते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैंने आपको बताया था कि भगवान ने 12 अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया था और उनके भाई थे हिरण्यकश्यपु, उन्होंने बड़ी तपस्या करके अनेक वरदान प्राप्त कर लिए। उन्होंने वरदान प्राप्त किए कि न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न 12 महीनों में से किसी महीने में मरूं, न 6 ऋतुओं में से किसी ऋतुओं में मरूं, न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं। इस प्रकार के अनेक वरदान ले लिए और राज्य करने लगे। इनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ प्रहलाद। बोले प्रहलाद जी महाराज की जय। पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा शुक्राचार्य जी के यहाँ। इनके जो बेटे हैं शुक्राचार्य जी के, संड और अमर, वो वहाँ के आचार्य हैं, प्रधानाचार्य हैं। इन्होंने कहा बच्चे को सुंदर शिक्षा देना। कुछ दिन के बाद और जब प्रहलाद जी को बुलाया गया और गोदी में बिठा करके प्रहलाद जी को आज हिरण्याकश्यप ने पूछा, बेटा तुमने क्या सीखा, क्या पढ़ा? इन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया, पिताजी मैंने
भगवान की नवदा भक्ति को पढ़ा है और उन्होंने सुनाया कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। श्रवणम सुनना सबसे पहली भक्ति है, कीर्तनम नाम का कीर्तन करना दूसरी भक्ति है, स्मरणम उनके नाम का स्मरण करना तीसरी भक्ति है, पाद सेवनम उनके चरणों की सेवा करना चौथी भक्ति है, अर्चनम वंदनम दास्यम अर्चन माने पूजा करना, वंदन माने वंदना करना, दास्यम माने दास भाव स्वीकार करना। आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ। इस प्रकार से नवदा भक्ति का उपदेश दिया। जैसे ही नवदा भक्ति का उपदेश दिया महाराज, इन्होंने तुरंत अपनी गोदी से प्रहलाद को नीचे पटक दिया। ये क्या पढ़ रहा है? आचार्यों को बुलाया, ये क्या पढ़ाते हो? ये पढ़ाने की चीज है। फिर भेजा 6 महीने बाद, फिर बुलाया, फिर पूछा क्या पढ़े, फिर इन्होंने बता दिया कि वो परब्रह्म परमात्मा है, उन्हीं का चिंतन करना चाहिए पिताजी, न उनसे बड़े आप हैं न उनसे बड़े आप। प्रहलाद ने कहा पिताजी क्या रखा है खुद को ऊंचा बताने में, क्या रखा है खुद को ऊंचा बताने में? अरे थोड़ी सी शोहरत पाकर इस तरह इतराने में। खुद के फैसले तो विधि के विधान हुआ करते हैं, वरना कितने ही बेहतर हैं तुमसे जमाने में, वरना कितने ही बेहतर हैं तुमसे जमाने में। तुमसे न जाने कितने राजा हुए और ऊपर चले गए, इसलिए परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। हिरण्यकश्यप प्रहलाद से बहुत चिढ़ गए और चिढ़ करके इन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट इनको दिए। जहर देना चाहा, सर्पों से डसवाना चाहा, पर्वत से गिरा करके मारना चाहा, आग से जलाना चाहा। अंत में होलिका ने कहा तुम चिंता न करो, मैं इनका अंत कर दूंगी। होलिका प्रहलाद को लेकर के बैठी। होलिका के पास एक राम नाम की चुनरिया थी, उसको ओढ़ा। भगवान की प्रेरणा से वो चुनरी प्रहलाद जी के ऊपर आ गई। होलिका जल करके भस्म हो गई और प्रहलाद जी तो अग्नि में ऐसे खेलते हैं जैसे गुलाब की पंखुड़ियों में कोई खेल रहा हो। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने पकड़ लिया और कहा अरे प्रहलाद बता तेरा वो विष्णु है कहाँ? इन्होंने कहा पिताजी ऐसी कौन सी जगह है जहां पर वो मेरा विष्णु नहीं है? सब जगह है। वासौ यदि सर्वत्र कथम स्तंभे न दृश्यते। अगर तेरा विष्णु सब जगह है तो इस खंभे में तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मया दृश्यते, मुझको इस खंभे में मेरे विष्णु दिखाई दे रहे हैं। अच्छा। तुरंत खंभे से प्रहलाद जी को बांध दिया। मैं तेरा और तेरे विष्णु का एक साथ अंत कर दूंगा। और हिरण्यकश्यप ने जैसे ही अपनी खड्ग निकाली और खड्ग का प्रहार जैसे ही जोर से खंभे पर किया, तैसे खंभे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान तड़ 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 करके खंभा धराशायी हो गया और खंभे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। आधा शरीर मनुष्य का है, आधा शरीर शेर का है। पहाड़ लगाने लगे। सामने देख करके लोग भयभीत हो रहे हैं। तुरंत हिरण्यकश्यप को उन्होंने पकड़ लिया, खींच करके दरवाजे पर ले आए और देह ली जहां होती है वहां बैठ गए। अपनी गोदी में हिरण्यकश्यप को लिटा लिया और कहा अरे हिरण्यकश्यप आज तुम अपने वरदानों को याद करो। तुमने क्या वरदान मांगा था? बोले न ऊपर मरूं न नीचे मरूं। बोले ऊपर हो या नीचे हो? बोले महाराज न ऊपर हूं न नीचे हूं, बीच में।
12 महीनों में से किसी महीने में नहीं मरूं। कौन सा महीना चल रहा है? बोले लौंड का महीना है, अधिक मास है। न 12 में से कोई नहीं है। न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं। हम मनुष्य हैं या पशु हैं? बोले महाराज दोनों ही नहीं है और दोनों ही हो, न मनुष्य हो न पशु हो। न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। कोई खड्ग तलवार हमारे हाथ में तो नहीं दिख रही है। बोले कुछ नहीं है। बड़े बड़े नाखून तुरंत उसके पेट में घुसा दिए और उसके पेट को बड़े बड़े नाखूनों से विदीर्ण कर दिया और हिरण्याकश्यप की गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज उसकी आंतों को निकाल करके और नरसिंह भगवान अपने गले में धारण कर रहे हैं। बड़े क्रोध में हैं। देवता लोग भयभीत हो रहे हैं। देवता लोग चल करके आए और जैसे देवता आए जोर की दहाड़ एक बार नरसिंह भगवान ने लगाई। देवता एकदम पीछे को चले गए। हमारे बस की बात नहीं है। माता लक्ष्मी को भेजा, आप जाओ थोड़ा पतिदेव को समझाओ। लक्ष्मी जी जैसे ही पहुंची और पतिदेव का स्वरूप जो देखा, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी बेहोश। ऐसा स्वरूप तो कभी देखा ही नहीं पतिदेव का। देवता लोग दौड़े दौड़े गए प्रहलाद जी के पास। आज प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके नरसिंह भगवान के पास आए हैं। नरसिंह भगवान के पास जैसे ही प्रहलाद पहुंचे, भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हो गया। तुरंत प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया, सिर पर हाथ फिराने लगे। बेटा प्रहलाद, बड़ा कष्ट तूने पाया, मेरे आने में थोड़ा विलंब हो गया। क्षंतव्य पुत्र यदि में समय विलंब। बेटा मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, इसके लिए तुम मुझे क्षमा कर देना। आज भगवान ने अनंत आशीर्वाद दिए हैं और प्रहलाद जी महाराज ने बहुत सुंदर स्तुति की। और स्तुति के बाद भगवान अंतर्ध्यान हुए। इसके बाद वामन चरित्र, समुद्र मंथन, गज सभी के यहाँ पर रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था हो, सभी के यहाँ पर दूध पूत की व्यवस्था हो, ऐसी कामना और भावना के साथ भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे। पत्रिका कल बांट दी गई थी। जो लोग नए हों उनको व्यवस्थापक लोग नई पत्रिका दे सकते हैं। साथ में आप प्रार्थना बोलेंगे, उसके बाद आरती में सम्मिलित होंगे और भाव से प्रार्थना और आरती में सम्मिलित होने के बाद प्रसाद लेकर के जाएंगे। बिना प्रसाद लिए कोई भी व्यक्ति नहीं जाएंगे। जय जय श्री राधे। सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, अधिक हो दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। बुद्धि देने बल सबके
आशा तेरे नाम की लगी रहे हमरी, पाप से हमें बचाइए हर के दया दया, अपना भक्त बनाएंगे हमको करो निहार। दिल में दया उतारता मन में प्रेम अपार, इतने धारे धीरता तेरे करता। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपाल साधु संकट दीजिए दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण